हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है। यदि आपके पास समय नहीं है, तैयारी करने के लिए, तो एक ऐसा समय हम बता। वैसे तो दोस्तों जो है दुनिया में सभी लोग जो है पढ़ाई के लिए समय निकालता है। किसके लिए? पढ़ाई के लिए समय निकालता है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए कि आप किसी तरह जो है फालतू समय जो देते हैं, क्या वहाँ पर आपको समय निकालते हैं? वहाँ तो एकदम आँख मूंद के समय देते हैं। यहाँ उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा ये हो रहा है कि आप जिसके लिए आपको समय है उसके लिए आप समय निकालते हैं, लेकिन जिसके लिए आपको समय नहीं है उसके लिए जो है वैसे ही समय बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान देंगे कि समय जो है एक बहुत बड़ा ही जो है धन होता है, ठीक है। इसका उपयोग अगर सही तरीका से करेंगे तो ये समय इतना दौलत देगा, इतना बुद्धि देगा, इतना ज्ञान देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही समय यदि आप बर्बाद करते हैं तो यही समय आपको ऐसा मारेगा कि ज़िंदगी भर उस समय को याद करेंगे कि जो है कभी भूल नहीं सकते। इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। इसलिए समय को ध्यान दीजिए। 24 घंटा सभी के लिए है और 24 घंटा आपके लिए भी है। अगर आप स्टूडेंट है, यदि आप कर्मचारी है, यदि आप नौकरी करते हैं, तो सबका समय एक ही होता है, ना कि दूसरे के लिए समय अलग से आता है। इसलिए यदि इसी समय में आपको हर काम को करना होगा, इसके लिए आपको प्लान करना होगा, प्लानिंग करना होगा। बिना प्लानिंग के आप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए आप जो भी काम करेंगे तो वो प्लान के साथ काम करेंगे। हम अभी बात कर रहे थे कि विद्यार्थी लोग जो है, बहुत लोग जो है समय इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं और उसके पास समय नहीं है। आजकल तो देख रहे हैं कि मोबाइल आ गया है, मोबाइल में लगे रहेगा। क्या देखेगा? मौज देखेगा। पहले क्या रखा था? टिकटॉक था, ठीक है। इससे फुर्सत ही नहीं होता। आप बताइए उसमें क्या रखा है? अरे अगर हो सो होता तो आप खुद ही टिकटॉक बनाइए ना। टिकटॉक भी बनाने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। फालतू में दूसरे का टिकटॉक क्या देखते हैं, मौज क्या देखते हैं? उससे क्या फ़ायदा है? उससे अगर देखते हैं तो फायदा वाला चीज़ ग्रहण कीजिए, ज्ञान वाला चीज़ को ग्रहण कीजिए। हाँ, यहाँ देखते हैं एकदम जो है देखेगा। अभी तो यूट्यूब पर इतना आ गया है कि बहुत लोग जो है कॉमेडियन वाला वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। उसमें जो गांव घर का जो है ऐसे भाषा रहता है तो बड़ी मज़ा लगता है देखने में। लेकिन उससे आपको ज्ञान क्या मिलता है बताइए? वो तो अपना कमाने के लिए वैसा सिस्टम अपना लिया है, आप लोगों को मनोरंजन कर रहा है और हम लोगों को मनोरंजन कर रहा है। तो वैसा तो हम भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो कल आपको बर्बाद करेगा समय। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है कि दिन भर आप जहाँ रहे, एक गाना भी रहा था, वो नहीं हम बताएंगे। ये दिन भर जहाँ तहाँ घूमते रहिए, फिरते रहिए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन घूमते हैं फिरते हैं तो ये तो अपना हम पहले बता दिए कि समय आपका जो है नष्ट कर रहे हैं तो नष्ट नहीं कीजिएगा। घूमते हैं तो किसी न किसी उपयोग के लिए वहाँ पर समय लगाइए। घूम रहे हैं तो वहाँ पर भी, घूमने से भी आपको ज्ञान मिलता है। वहाँ पर अच्छे आदमी के साथ घूमिए, अच्छे विचार के साथ घूमिए, अच्छे से बात कीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी जानकारी मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। यहाँ हम बात कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी जो है किस प्रकार से तैयारी करना है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी जो है, जो भी छात्र छात्रा है, स्टूडेंट हो, और आपके पास यदि लग रहा है कि भर दिन जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब करते हुए आप यदि कर रहे हैं, तो उसमें आप पार्ट टाइम आपको देखिए समय आपका निकालना पड़ेगा। आपको सोचना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए एक सेकेंड नहीं रुकता है। बताइए, रुकता है? नहीं ना रुकता है। तो आप एक सेकेंड का वैल्यू दीजिए। हमारा पिछला वीडियो बताए थे, उसमें टाइम मैनेजमेंट वाला बताए थे कि टाइम मैनेजमेंट जो है कितना ज़रूरी है। अब यदि टाइम मैनेजमेंट सही कर लीजिए तो आप जो है ना, आप सक्सेसफुल किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, रात तो सभी के लिए अपना होता है। रात में तो सभी लोग सोए रहता है। यदि जो स्टूडेंट दिन के इधर उधर फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करे? रात को जो है पढ़े।
और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, समय नहीं है, ये है वो है, दिस दैट है, ठीक है। विद्यार्थी सब क्या करते हैं, समय नहीं है और इधर उधर समय बर्बाद कर देता है। तो समय जो है कहीं ना कहीं सही उपयोग करना होगा, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। तो समय का वैल्यू दीजिए, समय का जो है उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिएगा तो सदुपयोग पैदा होगा। तो समय का जो है वैल्यू करना है। तो देखिए हम अपना जो है अनुभव किए हैं कि जैसे कि हम सुबह में जो शाम में यदि हम 10 बजे सो जाते हैं, 10 बजे मान के चलिए 10 बजे, और हम यहाँ पर 3 बजे जो है 3 बजे मॉर्निंग में सुबह में 3 बजे सुबह में जो है 3 बजे भोर में जो है आप उठेंगे। उठने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा जो है मुंह कान धो करके साफ मतलब फ्रेश हो जाएंगे, एक गिलास पानी पी लेंगे, थोड़ा इधर उधर टहल लेंगे रूम में ही। इस तरह से टहलने के बाद क्या करना है, आपको कुछ पढ़ना है। आपको 21 दिन, यदि आपके पास आदत नहीं है तो गिन लीजिए, आप 21 दिन ऐसा उपयोग करेंगे तो आपका आदत बन जाएगा और आप हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 21 दिन 3 बजे भोर में उठिए, आधा घंटा इधर उधर टहल करके ख़त्म कीजिए और 3:30 बजे या मान के चलिए आप 4 बजे फ्रेश हो करके 4 बजे फ्रेश हो जाइए और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यदि ये 4 घंटा आप ईमानदारी पूर्वक जिम्मेदारी के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको भर दिन का पढ़ाई आपको यही जगह आ जाएगा। तो सेल्फ स्टडी जो है आपको 4 बजे से 8 बजे तक आप करते हैं प्रतिदिन 21 दिन तक। वैसे भी देखिए सुबह हर लोग उठते हैं 7 बजे 8 बजे 6 बजे सब उठते हैं, टाइम बर्बाद कर देता है। मान के चलिए यदि अभी कोई स्टूडेंट क्या करता है, वैसे देखिए पढ़ाई का कोई समय नहीं है। पढ़ाई यानी हम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं कि नहीं, जबकि पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालना है। हमको निकालना है जैसे आलतू फालतू टाइम जहाँ दे रहे हैं उसके लिए समय निकालना है, या खेलने के लिए समय निकालना है, या किसी और काम के लिए निकालना है। तो हमको यहाँ पढ़ाई के लिए तो 24 घंटा है, पढ़ाई के लिए आपको 24 घंटा समय है। तो आप 24 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपको उसके बाद अगर लग रहा है कि हमको दूसरा काम करना है तो उसके लिए समय निकालिए। दिमाग में सेट कीजिए मुझे 24 घंटा पढ़ना है, उसमें जो है आपको सेट करना होगा हमको इतना घंटा सोना है। सोने के लिए समय निकालिए, खाने पीने के लिए समय निकालिए, घूमने के लिए समय निकालिए। यहाँ उल्टा क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, रूटीन बनाते हैं कि फलना दिन ये पढ़ेंगे, फलना दिन 2 घंटा ये पढ़ेंगे, फलना दिन ये 3 घंटा ये पढ़ेंगे। क्या रूटीन बना लेते हैं और एक सप्ताह भी जो है उस रूटीन के आधार पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। खुद गौर कीजिए ना, खुद एनालिसिस कीजिए कि जो है आप रूटीन बना लिया, रूटीन बनाने के बाद जो है एक सप्ताह आप उस रूटीन पर नहीं चले, आपका वो सब वो भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी आप 4 से 8 पढ़िए, 4 घंटा पढ़ लेंगे। यदि सुबह में कोचिंग है यदि है आपके पास तो आप क्या करेंगे, सुबह में कोचिंग मान के चलिए 8 बजे के बाद पकड़िए, या तो आप 6 बजे के बाद भी पकड़ सकते हैं। फिर भी हमारा यहाँ 2 घंटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटा भी बहुत काफ़ी है। यहाँ क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, ध्यान कहीं और है। किताब ऐसे पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। अरे भैया किताब ये नज़र यहाँ है, ध्यान कहीं और है। ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। मोबाइल बंद कर लीजिए, मोबाइल को ऑफ कीजिए, सारा चीज़ ऑफ कर लीजिए, रूम लगाइए, सेट कर लीजिए, बैठिए पढ़ने के लिए। 2 घंटा के बाद ही जो है कोई काम कीजिए। ये होता है पढ़ाई, ये होता है लगनशील पढ़ाई, ये होता है सेल्फ स्टडी। हर दिन कॉपी लेकर के पढ़े रहेंगे आप, कुछ यादें नहीं आ रहा है तो कहाँ से होगा है? तो इसलिए जो है आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा। किसके साथ? प्लानिंग के साथ। तो देखिए प्लानिंग के अनुसार प्लान जब बना लेंगे तो प्लान के अनुसार से जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपको देखिए बता दे रहे हैं कि कामयाबी वही लोग हो सकता है
जैसे कि D4 जानते हैं, D4 देखिए क्या है, D4 हम क्या बताएं, D4। तो D4 जैसे D4 हो गया, D4 का मतलब हो गया आपका, एक D का नाम हो गया आपका D4, एक D का नाम हो गया आपको डिजायर। क्या है, डिजायर, अरे यार डिजायर, एक D का नाम हो गया डिजायर, ठीक है। दूसरा D का नाम हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन। तीसरा D का नाम हो गया आपका डेलीकेशन, डेलीकेशन। और चौथा का हो गया डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक है। अब देखिए डिजायर का मतलब होता है इरादा। क्या होता है, इरादा। आपका इरादा पक्का होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन के मतलब क्या हो गया, रास्ता या दिशा, आपका रास्ता साफ होना चाहिए। डेलीकेशन का मतलब होता है का समर्पण, आप उसमें समर्पण हो जाएंगे, पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ाई के समय में समर्पण हो जाना है पढ़ाई के प्रति, ठीक है। उसके बाद जो है अनुशासन, आप पढ़ाई करते हैं तो अनुशासन के साथ पढ़िए। क्या है, किसके साथ, अनुशासन के पास पढ़िए। तो यहाँ पर हम आपको बात करते हैं कामयाबी का जो है, क्या है, कामयाब। कामयाब का जो है परिभाषा जो है क्या है कि जिसके पास, किसके पास, जिसके पास, जिसके पास पक्का इरादा, क्या, पक्का इरादा हो, क्या हो, पक्का इरादा हो, रास्ता साफ हो, रास्ता साफ हो, यानी रास्ता साफ दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें, उसमें क्या है, पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण समर्पण हो। उसके बाद जो है उनमें और उनमें क्या है, अनुशासन हो, उनमें अनुशासन हो। वही व्यक्ति, वही व्यक्ति क्या होगा, कामयाब। वही व्यक्ति क्या होगा, कामयाब। वही व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं। देखिए D4 का आप उपयोग करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। मान के चलिए D4 का एक क्या है, डिजायर। डिजायर का हिंदी होता है इरादा। आपका इरादा पक्का होना चाहिए कि नहीं हम 3 बजे उठेंगे और 5-8 बजे तक हम पढ़ेंगे, ये होता है इरादा। इरादा के साथ जो है पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है कि आपका रास्ता सही होना चाहिए। अब रास्ता क्या, पढ़ाई का रास्ता सही होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना नहीं चाहिए। ये आपका हुआ रास्ता दिखाने के लिए। जैसे यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए नहीं कि हवाई जहाज़ से जाए, हवाई जहाज़ से जाएंगे तो कहाँ से हमको जो है यानी कि जो है हवाई जहाज़ पकड़ना है, और कहाँ से ट्रेन से जाना है तो कहाँ से ट्रेन पकड़ना है। तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप कामयाब हो सकते हैं। तो रास्ता आपका क्या होना चाहिए, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए कि यदि ये हम पढ़ते हैं तो हमको परीक्षा में आएगा ही आएगा, और हम इस ऐसे पढ़ाई करेंगे तो हमको नौकरी मिल ही जाएगा और हम दूसरे को नौकरी दे भी सकते हैं। डेलीकेशन, डेलीकेशन का मतलब होता है समर्पण। आप पढ़ रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा तो उसमें समर्पण रूप से समर्पण दे दीजिए, इधर उधर सारा चीज़ हटा दीजिए, पूरा कोई काम नहीं, सिर्फ उसके प्रति लीन हो जाए। जिस तरह से यदि हम भगवान की पूजा करते हैं या फास्टिंग करते हैं या पूजा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पूरा एकदम समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति। इसलिए वहाँ पर हमको जो है ना एकदम आत्मा भी संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए आपको पढ़ाई में भी जो है क्या करना है, समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए कि नहीं हमको पढ़ना है और पूर्ण रूप से पढ़ना है, समर्पित कर दिए। इधर उधर का बात ध्यान नहीं देना है, जैसे कि मोबाइल नहीं देखना है उस समय,
उसके बाद जो है किसी का मैसेज नहीं देखना, व्हाट्सअप नहीं देखना, सब कुछ बंद करके रखिए। उसके बाद है कि डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या है कि आपका अनुशासन। तो डिसिप्लिन जो है आपको तो हर क्षेत्र में होना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। डिसिप्लिन आपके पास, खुद अपने पास, खुद सोचिए ना कि मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है तो हम पढ़ कैसे सकते हैं। खुद अपने अंदर अपने आप को पढ़ के रखिए कि नहीं हमको डिसिप्लिन रहना है। अब जैसे कि डिसिप्लिन के साथ हमको पढ़ाई करना है, सुबह उठना है, मुंह कान धोना है, बैठना है, कैसे पढ़ना है, वो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब पढ़ाई में कैसे लगाएंगे, पढ़ भी रहा है अब मोबाइल भी देख रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन हुआ? नहीं हुआ। तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई, इसलिए इसका हम परिभाषा बना दी है कि जिसके पास पक्का इरादा हो, रास्ता साफ दिखाई दे, उसमें पूर्ण समर्पण हो और उनमें अनुशासन हो, वही व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, कोई अलग काम नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सही बात है कि जीतने वाला जो है, जीतने वाला क्या कह रहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वही मतलब जो पढ़ाई हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई आप भी कर रहे हैं, दोनों आदमी के तो काम वही कर रहे हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल होता है वो दूसरे ढंग से पढ़ाई करते हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं होता है वो दूसरे ढंग से पढ़ाई करते हैं। इसलिए जो है यहाँ क्या कर रहा है कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। किसके ढंग से? अलग ढंग से। पढ़ाई भी जो करते हैं वो अलग ढंग से करते हैं। अब बात कीजिएगा कि अभी बहुत सा स्टूडेंट जो है क्या करते हैं कि 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका अलग ढंग पढ़ा है। अब कोई 3 बजे से पढ़ा है, उसका अलग ढंग से, अब कोई दिने में पढ़ता है, तो सबका जो है अलग अलग अपना सिस्टम है। तो आपको इसको फार्मूला अपनाएंगे, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। कामयाबी की परिभाषा याद करिए कि जिसके पास ये क्या है, जिसके पास D4 के मतलब क्या हुआ बताइए, D4 का मतलब क्या हो गया? डिजायर, है ना। D4 का मतलब डिजायर, इरादा। पहला क्या है? इरादा। दूसरा क्या है? रास्ता। तीसरा क्या है? समर्पण। चौथा क्या है? अनुशासन। ये 4 चीज को सही ढंग से आप अपना लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। जिसके पास इरादा नहीं है, रास्ता सही दिखाई नहीं दे, समर्पण नहीं है, अनुशासन नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हम लिख करके देते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जिसके पास ये इरादा हो, पक्का रास्ता हो, समर्पण हो और उसके बाद अनुशासन हो, तो वो हर क्षेत्र में कामयाब होगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो। माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ हम बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम भी अपने लाइफ में इस चीज़ को जो है अनुभव किए हैं। ज़्यादा दिन नहीं, 21 दिन इसको जो है लागू किए हैं, तो हम में भी परिवर्तन आया, और जिसको हम बताया है वो भी उसको उपयोग किया है, तो 21 दिन में उसका भी जो है कुछ चेंजिंग हो गया है। इसीलिए यदि आपको भी चेंजिंग होना है तो इसका उपयोग कीजिए, और D4 का उपयोग कीजिए, डिजायर, डायरेक्शन, डेलीकेशन और डिसिप्लिन। इरादा, रास्ता, समर्पण, अनुशासन। जिसके पास पक्का इरादा हो, रास्ता साफ दिखाई दे, उसमें पूर्ण समर्पण हो और उनमें अनुशासन हो, वही व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सेल्फ स्टडी के बात किए थे, तो पढ़ाई के लिए आप समय मत निकालिए, क्योंकि 24 घंटा आप दिमाग लगाइए कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ाई में जो है पढ़ाई करेंगे तब ये ना ज्ञान बढ़ेगा भाई। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो पढ़ाई से ही ज्ञान होता है। अब अच्छे के साथ संगत बनाइए, बुरा के साथ नहीं बनाना है, गलत के साथ नहीं बनाना है। इसलिए अच्छे के साथ जैसा संगत रखेंगे वैसा संगत में रहेंगे, वैसा जैसा संगत में रहेंगे वैसा बन जाएंगे।
इसलिए सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। इसीलिए आप सभी जो है जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है तो समय यहाँ निकालिए। रात सबका अपना होता है, दिन में तो आपको ढेर सारा इधर उधर नहीं भी काम होगा तो घूम कर चल जाएंगे, रात में कहाँ जाएंगे? रात में कहाँ जाएंगे बताइए? रात में कहाँ जाइए? चोरी करने के लिए जा सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ करने के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए आपको रात में आपका अपना समय है, उसको जितना उपयोग करना है कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको दिन में जो है किसी तरह जो है फालतू समय बर्बाद होता है तो आप रात को खूब पढ़ाई कीजिए, दिन को खूब सोचिए। यही तो है टाइम मैनेजमेंट। मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। यदि आप 1 घंटा बर्बाद करते हैं, यदि 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो आपको 1 घंटा में 50 रुपया का लॉस होता है। कैसे लॉस होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।